ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये जो 5 हेवंस होते हैं इन सभी की आर्मीज माउंटेन पे इकट्ठी हुई होती हैं और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि लीफू होता है, जो कि वूजिंग हेवन का कमांडर है और इसका जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन है वो 3.5 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स का है और ये कहता है कि मैं वूजिंग हेवन का लीफू हूँ। और लीफू के जेनेसिस क्यू फाउंडेशन को देख के ग्वान किंगलोंग कहता है कि ऐसा दिखता है कि कैप्टन ली को भी मिस्टिक रुइंस मिले थे जिसका इन्होंने काफी अच्छी तरीके से फायदा उठाया है। और लीफू बताता है कि जाने अनजाने में हमारा सामना शेंगमिंग हेवन के मेन फोर्स से हो गया था और उनसे हम करीब करीब हार ही गए थे। लकीली वहाँ पे क्यानकुन हेवन की कैप्टन बाई सही समय पे वहाँ पे आ गई और हमारी वहाँ से निकलने में मदद की। और फिर ग्वान किंगलोंग कहता है कि तो क्या आप प्लीज क्यानकुन हेवन की कैप्टन बाई को यहाँ पे बुला सकते हैं हमसे मुलाकात करने के लिए। जिसपे लीफू कहता है कि कैप्टन बाई की आप सभी से मिलने की कोई भी इच्छा नहीं है और कैप्टन बाई ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ ग्वान किंगलोंग का ही नाम सुना है, जबकि ये जो झा युआन का नाम ये पूरी तरीके से अनजान है। तो झा युआन भी आगे आते हुए कहता है कि मैं हुनयुआन हेवन का झा युआन हूँ। अगर कैप्टन बाई को किसी भी तरीके की कंप्लेंट्स हैं तो वो डायरेक्टली मेरे पास आके बोल सकती हैं और उन्हें अपने आप पता चल ही जाएगा कि मैं क्वालिफाई हूँ या नहीं अगर उन्होंने मुझे एक बार भी टेस्ट किया तो। जिसके बाद हम क्यानकुन हेवन की कैप्टन बाई की एक झलक को देखते हैं और तभी हम एक काफी बड़े माउंटेन को मूव करते हुए देखते हैं। और इस चीज को देख के कुछ जने काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या अभी अभी वो माउंटेन मूव किया? अरे रुको, उस माउंटेन के बॉटम पे तो देखो और जरा देखो तो कि किसी ने सिर्फ अपने एक ही हाथ से इस बड़े से माउंटेन को उठा रखा है और इतने बड़े से माउंटेन को उठाने में उसे कोई मशक्कत भी नहीं करनी पड़ रही है और वाकई में इसकी फिजिकल बॉडी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जिस पर्सन ने इस माउंटेन को उठा रखा होता है उसने इस माउंटेन को झा युआन की तरफ थ्रो कर दिया होता है, जबकि इस तरफ इस बड़े से माउंटेन को अपनी तरफ आते हुए झा युआन भी देख रहा होता है और ये तुरंत ही अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए काफी तेजी से इस माउंटेन की तरफ बढ़ता है और एक काफी खतरनाक पंच इस माउंटेन के ऊपर कर देता है। और झा युआन के सिर्फ एक ही पंच के अटैक से इस बड़े से माउंटेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। जिसके बाद हम कैप्टन बाई को एक काफी बड़े हैमर को लेके खड़े हुए देखते हैं और कैप्टन बाई को अपने सामने देख के झा युआन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। और कैप्टन बाई कहती है कि मैं क्यानकुन हेवन की बाई जियाओ लू हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ये जो कैप्टन बाई होती है ये काफी छोटी सी क्यूट सी बच्ची होती है और ये कहती है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। और इस बच्ची को देख के झा युआन के साथ साथ ग्वान किंगलोंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बाकी के लोग भी काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये कितनी ज्यादा दुबली पतली है और आखिर क्यों ये बच्चों जैसी दिख रही है। और तभी बाई कहती है कि क्या तुम वही हो जिसे इन लोगों ने सुप्रीम कमांडर के रूप में इलेक्ट किया है और तुम्हारा हुनयुआन हेवन ये जो ड्रामा कर रहा है मैं इसकी भागीदार नहीं बनूंगी और न ही मैं तुम्हें एक्नॉलेज करूंगी। और इस बात को सुनकर झा युआन कहता है कि अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं करना चाहती हो तो तुम्हारे ऐसे नखरे करने से कोई मदद नहीं मिलेगी और जो तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो तो चलो तुम हम सभी को ही दिखाओ कि तुम आखिर क्या करने में सक्षम हो। और इस बात को सुन के बाई कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं भी इस चीज को सिंपल कर देती हूँ, तुम अपनी चीफ कमांडर की पोजीशन ले सकते हो अगर तुम मुझे हरा देते हो तो। और चलो अब तुम मुझे अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करके दिखाओ। और इस बात को सुनते झा युआन तुरंत ही अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करने लगता है और झा युआन को देख के लीफू के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चौंकते हुए कहते हैं कि क्या आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इसका जेनेसिस क्यू फाउंडेशन तो 4.3 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच गया है। और झा युआन के इस जेनेसिस क्यू के फाउंडेशन को देख के बाई बिल्कुल भी नहीं घबराती बल्कि खुश होते हुए कहती है कि चलो तुम्हारे पास कुछ तो टैलेंट है लेकिन तब भी ये मुझे डराने के लिए काफी नहीं है। और इतना कह के बाई किसी तरीके की अपनी पावर को इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से इसकी बॉडी ग्रो होने लगती है और ये बच्ची से एक एडल्ट बन गई होती है। और बाई के इस रूप को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि कैप्टन बाई तो कितनी लंबी हो गई हैं। और बाई को देख के झा युआन भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये अनटचेबल सेंट ग्लास बॉडी है और तुम्हारे पास जो क्यानकुन हेवन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हेवनली सन एक्सपर्ट का टाइटल है तो तुम तो वाकई में खरी उतरती हो। और तभी बाई काफी तेजी से अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए अपने हैमर को लेके झा युआन के ऊपर अटैक कर देती है और बाई को इस तरीके से अपनी तरफ आता देख झा युआन भी तुरंत ही अपने पंच को तैयार कर लेता है और काफी तेजी से बाई की तरफ बढ़ता है। जिसके बाद बाई का और झा युआन का एक काफी तगड़ा क्लैश होता है और इस क्लैश की फोर्स की वजह से ये दोनों ही पीछे हटते हैं। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी हैरान
होते हुए कहते हैं कि ये दोनों तो करीब करीब एक दूसरे के टक्कर के हैं, लेकिन ऐसा दिखता है कि कैप्टन बाई के पास थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज है। जबकि इस तरफ जाहयुआन बाई की तारीफ करते हुए कहता है कि वाह, तुम्हारी बॉडी तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि बाई कहती है कि अगर तुम मुझे आज नहीं हरा सके तो तुम तो भूल ही जाना और सपनों में ही सोचना कि मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी। और इस बात को सुन के जाहयुआन कहता है कि ये तो और भी बढ़िया बात है। और इतना कह के ये अपनी किसी तरीके की पावरफुल एबिलिटी को इस्तेमाल करने लगता है, जिसके बाद बाई और जाहयुआन वापिस से एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से लड़ने लगते हैं। और इन दोनों की हर एक तकरार के साथ काफी ज्यादा जेनेसिस की शॉक वेव्स रिलीज हो रही होती हैं। और इनकी इस फाइट को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि वाकई में कितनी टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर है और इनके हर एक स्ट्राइक के अंदर जितनी पावर है वो हम सभी को आसानी से उड़ा सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई जाहयुआन को सप्रेस करते हुए हंसते हुए कहती है कि जाहयुआन, तुम कितने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन तुम मुझे किसी भी हालत में नहीं हरा सकते हो और तुम्हारे ये जो अटैक्स है मेरी सेंट ग्लास बॉडी के सामने बेकार हैं। जबकि इस तरफ जाहयुआन पीछे हटते हुए कहता है कि अभी तक अपनी जनरेशन में जितनों से भी मिला हूँ उन सभी में तुम्हारी बॉडी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन तुम्हारी भी अपनी कमजोरियां हैं। और इस चीज को सुन के बाई कहती है कि ये बेकार की बकवास तो करो ही मत। जबकि इस तरफ जाहयुआन अपनी स्पिरिट पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है और अपनी स्पिरिट पावर को इस्तेमाल करते हुए ये बाई की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है और उससे काफी खतरनाक तरीके से वापस से लड़ने लगता है। और मौका देखते ही ये बाई के ऊपर स्पिरिट अटैक कर देता है और जैसे ही बाई को ये स्पिरिट अटैक लगता है तो बाई को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। और हमारा जाहयुआन इस मौके को जाने कैसे दे सकता था, इसलिए ये इस मौके का फायदा उठा के बाई के ऊपर एक के बाद एक करके काफी ज्यादा खतरनाक पंचेस की बारिश कर देता है, जिनका सामना करने में अब बाई को भी काफी दिक्कत हो रही होती है। और फाइनली अब जाहयुआन इसके ऊपर भारी पड़ने लगा होता है और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर बाई जियालू एकदम से अचानक से पूरी तरीके से जाहयुआन से सप्रेस कैसे हो गई। और तभी हम देखते हैं कि बाई काफी जोर से जमीन में जाके गिरती है और ये काफी इंजर्ड भी हो रखी होती है। और तभी जाहयुआन भी इसके ऊपर कूद पड़ता है और इसके ऊपर काफी ज्यादा तगड़ा पंच करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर क्या था, एक के बाद एक करके यहाँ पे काफी तगड़े तगड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं। मतलब कि जाहयुआन अब बुरी तरीके से बाई को पीट रहा होता है और मुक्के ही मुक्के मार रहा होता है। और इस नजारे को देख के कुछ लोगों की तो काफी बुरी हालत हो गई होती है और वो कहते हैं कि बाई जियालू वैसे तो एक लड़की है, लेकिन तब भी ये कठोर जाहयुआन उस पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रहा है। जबकि इस तरफ जाहयुआन इतने सारे मुक्के धरने के बाद पूछता है कि बाई, क्या अब तुम मुझे स्वीकार करती हो। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि बाई का मुंह टमाटर की जैसे सूज गया होता है और ये वाकई में इस मोमेंट पे काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही होती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।